हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कोचिंग सेवरी नारायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कल संडे है, कल आप लोगों के लंबा क्लास लेने वाला हूं मैं आप लोगों के प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए। और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं केवल रीजनिंग। आज मैं शिक्षण अभिरुचि नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, लगातार प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए सेम पैटर्न के क्वेश्चन, जो पैटर्न बार बार पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को मैं ये देख रहे हैं, ये सब अलग अलग एग्जामों के हैं। ठीक है, ये सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये टॉप पैटर्न तो मैं पिछले क्लास में कराया हूं आपको। एक तो ये पैटर्न बार बार पूछा जा रहा है इस टाइप का। तो चलिए कौन सा कोई भी एक पैटर्न से शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, ये सर्कल ये वाला पैटर्न मैं शुरू करता हूं सबसे पहले। चलिए आइए सभी। इस पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि कोई दो तीन को चित्र दिया रहेगा। ये मान लो मैं गोल गोल ले लेता हूं सभी चित्र, ये इस तरह के, ये तीन चित्र है। इन तीनों चित्र के अलग अलग नाम दे देगा। मान लो इसका नाम दे दिया महिला, ठीक, इसका नाम दे दिया ग्रामीण, इसका नाम दे दिया रोजगार प्राप्त। ये वो है जो रोजगार प्राप्त है, प्राप्त। अब देखिए इसमें सब बॉक्स में अलग अलग नंबर भर देगा, 3, 9, 8, 2, 6, 7, 5, इस टाइप का सब बॉक्स में अलग अलग नंबर है। अब मुझे अगर पूछेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो महिला ग्रामीण या ग्रामीण महिला जो रोजगार प्राप्त है उसको दर्शाता है। ग्रामीण महिला जिसे रोजगार प्राप्त है, जिसे रोजगार प्राप्त है को दर्शाता है, को दर्शाता है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह के प्रश्न के लिए हमें क्या करना है ना, क्या क्या को ग्रामीण बोला है, तो ग्रामीण कहाँ है भाई? इस चित्र में होना चाहिए। ग्रामीण बोला है मतलब इस चित्र में होना चाहिए। महिला, महिला का बॉक्स है क्या? बिल्कुल है, तो इस चित्र में भी होना चाहिए। जिसे रोजगार प्राप्त, रोजगार प्राप्त बोल रहा है मतलब इस चित्र में भी होना चाहिए। अब बताइए ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों चित्र में है? ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों चित्र में है? तो वो अंक है दोस्तों 7। 7 देखियो, रोजगार के चित्र में भी है, ग्रामीण के चित्र में भी है, महिला के चित्र में भी है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है। अब नहीं वाला क्वेश्चन सबसे बड़ा गड़बड़ होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, शहरी महिला जिसे रोजगार प्राप्त है, जिसे रोजगार प्राप्त है। अब बताइए भाई, यहां शहरी का बॉक्स है क्या? बताइए तो, यहां शहरी का बॉक्स है क्या? यहां शहरी का बॉक्स नहीं है, लेकिन शहरी कौन होगा? जो ग्रामीण नहीं होगा उसी को तो शहरी कहेंगे। यानी कि साफ बात है, यानी कि साफ बात यह है कि वो ग्रामीण के गोले में नहीं आने चाहिए। बस शहरी बोला यानी ग्रामीण के गोले में नहीं आने चाहिए। ठीक, रोजगार प्राप्त बोला, बिल्कुल यहां जिसे रोजगार प्राप्त है मतलब ये होना चाहिए।
महिला बोला मतलब महिला होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा चित्र है जो इस गोले में नहीं है, इस ग्रामीण वाले गोले में नहीं है? अगर मैं कलर दे दूं इनको अलग अलग, तो ये समझ लो जो लाल गोले में नहीं है लेकिन काला और नीला गोले में होना चाहिए। जो लाल गोले में नहीं, देखिए ग्रामीण नहीं होना चाहिए तभी शहरी कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिए, लाल गोले में नहीं होना चाहिए लेकिन महिला और रोजगार के गोले में होना चाहिए, दोनों गोले में होना चाहिए। ऐसा कौन सा अंक है? 6। तो 6 जो है ऐसा है, इसका आंसर हो जाएगा 6। इसी में एक प्रश्न ऐसा पूछ सकता था, प्रश्न को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। बेरोजगार ग्रामीण पुरुष को दर्शाता है। चलिए अब आप लोग बताइए तीसरा प्रश्न। बेरोजगार ग्रामीण पुरुष को, ग्रामीण पुरुष को कौन सा अंक दर्शाता है? अंक दर्शाता है। बेरोजगार ग्रामीण पुरुष को कौन सा अंक दर्शाता है? दोस्तों बेरोजगार कब होगा? किसे बेरोजगार कहेंगे बोलो? मेरे पास बेरोजगार का डब्बा है क्या? बेरोजगार वाला डब्बा ही नहीं है, तो बेरोजगार किसको कहेंगे? जिसे रोजगार, जो रोजगार वाले में डब्बे में नहीं रहेगा। ये रोजगार वाले डब्बे में मतलब इतने लोगों को काम मिल चुका है, और मैं बेरोजगार कह रहा हूं मतलब इस काम मिल चुके वाले डब्बे में नहीं रहना चाहिए, यानी कि काले डब्बे में नहीं रहना चाहिए। तो काले डब्बे में नहीं रहना चाहिए तभी वो बेरोजगार कहलाएगा, बिल्कुल। तो इस वाले को मैं काट देता हूं समझाने के लिए। ग्रामीण बोला है मतलब इस डब्बे में रहना चाहिए। पुरुष बोला है, पुरुष का तो डब्बा ही नहीं है, पुरुष वाला कोई डब्बा ही नहीं है। तो पुरुष किसे कहेंगे बोलिए? तो जो महिला नहीं होगा उसी को तो पुरुष कहेंगे। तो जो महिला नहीं है, महिला नहीं है, वही क्या है? पुरुष। मतलब इन नीला डब्बा काला डब्बे में मत रहे, इन दोनों डब्बा में जो रहेगा उसको हम नहीं लेंगे आंसर, और केवल ग्रामीण वाले डब्बा में रहे, जहां कट किया हूं उसमें नहीं रहना चाहिए। तो वो नंबर है 8, इसका आंसर होगा दोस्तों 8। ठीक, समझ में आ गया बात? देखिए कैसे आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखिए एफ अच्छे प्रशासक को दर्शाता है। अच्छे प्रशासक, अच्छे प्रशासक। ई इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग को दर्शाता है, सॉरी इंजीनियर को दर्शाता है। जी मालिक को दर्शाता है, ये वाला डब्बा मालिक को। अब क्या पूछा है देखो, ऐसी कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है? किसको इंगित करता है? मालिक को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक है। मालिक को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है ना अच्छा प्रशासक है। चलिए बताइए। बिल्कुल, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कैसे देखो, ना इंजीनियर यानी कि ये त्रिभुज के अंदर जो भी है उसको हमें नहीं लेना है। ना इंजीनियर मतलब इंजीनियर नहीं होने चाहिए, ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे। ना ही अच्छे प्रशासक, इस डब्बे में जो भी रहेंगे वो सब प्रशासक हैं, लेकिन प्रशासक नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं, मतलब ये कट जाएंगे। लेकिन क्या होना चाहिए?
उन मालिकों को इंगित करता है, मालिक को इंगित करता है, यानी मालिक होना चाहिए। तो ऐसा कौन है जो बाकी इन दोनों में ना रहे और केवल इस गोले में रहे? तो वो है 2। इस तरह ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इसी तरह ये देखिए, कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में, स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाला परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाला है? ठीक है, स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाला। चलिए भाई, ऑप्शन को लिखेंगे। ऑप्शन को, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन को लिखेंगे। यहां देखिए, स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक शहरी क्षेत्र में रहने वाले। स्नातकोत्तर का डब्बा है, इसमें शामिल होना चाहिए। स्कूल शिक्षक का डब्बा है, इसमें भी शामिल होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में रहने वाला, यह तो ग्रामीण क्षेत्र कहता है, और ग्रामीण में जो नहीं रहेगा उसी को शहरी मानेंगे। यानी इस डब्बे में नहीं होना चाहिए, वो शहरी बोल रहा है, इसलिए इस डब्बे में जो भी है वो हट जाएगा। अब इतने को छोड़कर ऐसा कौन सा चित्र है जो स्कूल शिक्षक और स्नातकोत्तर दोनों में है? इसमें नहीं है, लेकिन इन दोनों के चित्र में है, यानी त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में है। त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में है। वो कौन है भाई? वो है बी। लेकिन यहां बी कह के ऑप्शन बी मत मार देना, जानबूझ के ऐसे घुमा के दिया है। आंसर है बी, और आंसर बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। आंसर बी ऑप्शन ए में है। बिल्कुल, आप सभी के जवाब सही हैं, जितने लोगों ने जवाब दिया है मुझे, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसी में थोड़ा पैटर्न चेंज कर देता है, ठीक है ना? अब पैटर्न कैसे चेंज करता है देखो, मैं 2-3 ठो चित्र ले रहा हूं, ठीक है? ये त्रिभुज, ये गोला, ठीक, ये आयत, ये इसे आयत कहेंगे। और एक चित्र मैं बना देता हूं वर्ग। वर्ग मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहता है। ये वर्ग है, समझना ना। ये वर्ग है, ये आयत है। आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, भले ही तिरछा विरछा दिख रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, सही वाला ही बना देते हैं, ठीक? जब है व्यवस्था तो काहे लिए। ये आयत, ये त्रिभुज, ठीक, यहां वृत्त, ठीक, और एक ठो वर्ग बना देते हैं। वर्ग, ये, ठीक, इनको अलग अलग तरह से इंगित कर देते हैं।
इसको नवयुवक, नवयुवक, इसको ले लेते हैं ग्रामीण, इसको ले लेते हैं बेरोजगार, और इसको ले लेते हैं बदमाश। चलो कुछ भी ले लिया हमने, ठीक है। ठीक, अब आपको कथन जो मैं बोलते जाऊं उस आधार पर बताना है वो सही, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। मैं कथन बोलूंगा, उस कथन को आपको बताना है कि वो मैं सही है या गलत है। अब कथन को कैसे पहचानना है सही है या गलत है, ये देखो। जैसे नवयुवक, नवयुवक ग्रामीण के अंदर में है, यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूं कि सभी नवयुवक ग्रामीण है। देखो ये ग्रामीण के चित्र के अंदर में है ना, यानी सभी नवयुवक ग्रामीण है। लेकिन ये सभी नवयुवक जो हैं वो बेरोजगार के कैटेगरी से बाहर हैं और ये बदमाश के चित्र से भी बाहर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी नवयुवक बेरोजगार नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये बेरोजगार वाले चित्र से बाहर है, बाहर है मतलब नहीं है। और कोई भी नवयुवक बदमाश नहीं है, क्योंकि ये देखिए इस बदमाश वाले चित्र से भी वो बाहर है। ठीक है, समझ गए? इस तरह अब मैं बेरोजगार के लिए क्या कह सकता हूं? बेरोजगार के लिए यह कह सकता हूं कुछ बेरोजगार ग्रामीण है। देखिए ये टोटल बेरोजगार है, और ग्रामीण कौन है? ये वृत्त का। तो देखिए वृत्त का इतना हिस्सा आपके बेरोजगार वाले चित्र में आ रहा है, वृत्त बोलता हूं जी, त्रिभुज। ये त्रिभुज का इतना हिस्सा बेरोजगार वाले हिस्से में आ रहा है, मतलब ये कुछ हिस्सा बेरोजगार में आ रहा है, यानी कुछ ग्रामीण। देखिए ये ग्रामीण है, ये त्रिभुज जो है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कुछ ग्रामीण क्या है? बेरोजगार है। कुछ ग्रामीण क्या है? बेरोजगार है। यहां पर देखिए बदमाश का कुछ हिस्सा भी बेरोजगार के में आ रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ बदमाश बेरोजगार है। क्योंकि देखिए इतने इतने यहां से यहां तक का चित्र बदमाश के अंदर है, लेकिन पूरा का पूरा बेरोजगार का चित्र बदमाश के अंदर नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि कुछ बदमाश बेरोजगार है, ठीक है, या कुछ बेरोजगार बदमाश है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह आपको देखना है और पता करना है कि वो किस चीज को इंगित करता है। अब आपको बताना है, मैं 2-4 प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न सही है या गलत है, आप मुझे बताएंगे। कुछ ग्रामीण नवयुवक हैं, बताइए ये सही है या गलत है। हाँ, आधे से ज्यादा दिख रहा है तो उसको भी कुछ कुछ ही कहेंगे, ठीक है ना। कुछ ग्रामीण नवयुवक है, सही है या गलत है? इनके कलर भी मैं चेंज कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। कुछ ग्रामीण नवयुवक है। देखिए हरा चित्र ग्रामीण है, और उस ग्रामीण हरा चित्र क्या है? ग्रामीण। पूरा जितना हरा चित्र है वो पूरा के पूरा ग्रामीण है, और उसमें से देखो कुछ हिस्सा
नवयुवक है कि नहीं? उस ग्रामीण का कुछ हिस्सा नवयुवक है कि नहीं? ग्रामीण का कुछ हिस्सा क्या है? नवयुवक है। देखो इतना हिस्सा नवयुवक है, इतना हिस्सा क्या है? नवयुवक। ये कथन बिल्कुल सही है। ग्रामीण पूरा हिस्सा है लेकिन उसमें का कुछ हिस्सा नवयुवक है, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा, सभी नवयुवक ग्रामीण है। ये कथन सही है कि गलत है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये कथन भी सही है। आप देख लीजिए, ये नवयुवक का पूरा हिस्सा जो है वो ग्रामीण के अंदर ही है। नवयुवक का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं है। अगर इस नवयुवक का अगर थोड़ा भी हिस्सा अगर बाहर चला जाता तो मैं कहता ये गलत है, क्योंकि इधर का हिस्सा जो है ग्रामीण नहीं है कहता। यहां तो इसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं है ग्रामीण के, तो ग्रामीण के ये बाहर जा ही नहीं रहा है, तो फिर ये सभी नवयुवक क्या है? ग्रामीण ही है। चलिए तीसरा, सभी बेरोजगार बदमाश हैं। सभी बेरोजगार बदमाश हैं। चलिए बताइए। ये गलत है दोस्तों। सभी बेरोजगार कहां? देखो ऊपर का ये वाला हिस्सा देखो आप, ऊपर का ये वाला हिस्सा देखो, इतना तो बदमाश के चित्र के ऊपर है ना, वो हिस्सा तो बदमाश के चित्र के ऊपर है, तो इसलिए उतना हिस्सा बदमाश नहीं है, यानी कि सभी बेरोजगार बदमाश है कह रहे हैं, वो गलत है। अगला, कुछ बेरोजगार बदमाश तथा ग्रामीण है। तथा ग्रामीण है। बताइए सही है या गलत? बिल्कुल एकदम सही जवाब। सॉरी, मतलब आप लोगों के जवाब सही है, लेकिन आंसर आंसर भी सही है। हाँ, ठीक। यहां पर हम देखें तो कुछ बेरोजगार बदमाश तथा ग्रामीण है। देखो बेरोजगारों का कुछ हिस्सा बदमाश में भी आ रहा है और कुछ हिस्सा ये त्रिभुज ग्रामीण में भी आ रहा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो चलो एग्जाम के क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं देखते हैं। ये पैटर्न पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है ये ढूंढना है। कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सही है ये ढूंढना है। कुछ शिक्षक गायक हैं परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है। सभी शिक्षक स्नातक हैं और कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं और कुछ शिक्षक ग्रामीण व्यक्ति हैं तथा स्नातक हैं। कौन सही है बताना है। चलिए बताइए।
कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। कौन सा सही है बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, एकदम राइट, बहुत सुंदर। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। सुनिए, कुछ शिक्षक गायक हैं। देखिए, ये गायक और ये शिक्षक बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही है। देखो, शिक्षक का कुछ हिस्सा ये चतुर्भुज गायक के हिस्से में है, यहां तक सही है, परंतु शहरी व्यक्ति नहीं है बोल रहे हैं भाई लोग, ये शहरी है। अब बताओ तो शिक्षक का कोई भी हिस्सा शहर के बाहर गया क्या? नहीं, शहरी व्यक्ति नहीं है कहता है शिक्षक को। कुछ शिक्षक गायक है परंतु शिक्षक शहरी नहीं है। शिक्षक, कुछ शिक्षक गायक तो ठीक था लेकिन शहरी नहीं है बोलता है शिक्षक को। ये बात तो गलत हो गया यार। पूरा का पूरा शिक्षक शहरी है, देख लो, एक को तो शिक्षक बाहर नहीं है, सब शहर में ही है। इसलिए इधर का भाग गलत हो गया, यानी कि ये कथन गलत है। सॉरी, ये कथन क्या है? गलत। सभी शिक्षक स्नातक हैं। देखिए, स्नातक ये है, ये गोला स्नातक है और चतुर्भुज शिक्षक है। अब मुझे खाली आप इतना ही बता दो दोस्तों, शिक्षक का ये हिस्सा स्नातक है क्या? बताइए, शिक्षक का ये हिस्सा स्नातक में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे सभी शिक्षक स्नातक हो गया? स्नातक से बाहर है शिक्षक का चित्र, इसलिए ये चित्र भी गलत है, ये कथन भी गलत है। कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक है, ये हो गया गायक, और इसका कुछ हिस्सा स्नातक है। बिल्कुल, स्नातक मतलब ये वृत्त में। देखो, गायक का कुछ हिस्सा स्नातक यानी कि वृत्त में है और कुछ हिस्सा शिक्षक में भी है। देखो, कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। तो देखो, कुछ गायक स्नातक ए वृत्त में आ गया और शिक्षक यानी ये चतुर्भुज में भी आ गया। तो गायक का कुछ हिस्सा स्नातक में है और कुछ हिस्सा ये शहरी में भी है। तो बिल्कुल गायक स्नातक भी है और शिक्षक बोला है जी, सॉरी, शहरी नहीं, शिक्षक बोला है। स्नातक के साथ साथ शिक्षक है, तो ये चतुर्भुज क्या है? शिक्षक है, इसमें भी हो गया। ठीक है। और ये गायक का कुछ हिस्सा, देखो, गायक का कुछ हिस्सा इस स्नातक में, कुछ हिस्सा इस शिक्षक में, और इस तरह स्नातक और शिक्षक और ये गायक के बारे में बोला है, यानी कि इसका तीनों कथन, तीनों बातें सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ शिक्षक ग्रामीण व्यक्ति है। अब बताओ, ग्रामीण तो तभी होगा जब शहर से बाहर जाएगा। ये तो शिक्षक का पूरा पूरा हिस्सा शिक्षक का पूरा पूरा हिस्सा इस शहरी वाले चित्र के अंदर ही है, तो ये तो यही बात गलत हो गया, इसका ग्रामीण है कह रहा है। ठीक, यही कारण है ये गलत होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आया क्या बात समझ में? आ गया ना जी? तो चलिए, मैं आज का क्लास यहीं तक रखता हूं। मैं आज खाली मत जाए कह के छोटा सा क्लास लिया हूं, फिर
फिर मुझे उधर पीएससी के बैच के लिए लेट हो जाएगा यार। और कल आप लोगों के लंबा क्लास लेंगे, लगभग 2 घंटे का क्लास लेंगे। नोटिस डल जाएगा कल सुबह कि कितने टाइम आप लोगों के क्लास होंगे, लंबा क्लास होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो कल रेडी रहिएगा। कल मैं पूरा मनोविज्ञान के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करने का कोशिश करूंगा और फिर रीजनिंग धीरे धीरे लेते चलेंगे, ठीक है। कल मनोविज्ञान के लगभग पूरा कवर करने का मेरा कोशिश रहेगा, तो अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। कल ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा मोड़ा थ्योरी ऐसे करके पूरा कवर करवाऊंगा कल, ठीक। चलिए, फिर रीजनिंग धीरे धीरे एग्जाम तक आपके प्रैक्टिस करवाऊंगा। और बाकी जो कोर्स का क्लास है उसको अच्छे से कंप्लीट देखते रहो भाई। कंप्लीट सिलेबस डला है, उतने में बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है, आप एग्जाम निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। ओके, गुड बाय।